हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं डैमेज कॉज बाय प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक की वजह से किस प्रकार के डैमेज या नुकसान हो सकते हैं या हमें होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो है वो है प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग द सिटी। एक्चुअली में ये चौक होगा। सो चौक द सिटी ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स, देयर बाय कॉजिंग ए लॉट ऑफ इनकन्वेंशियस। तो प्लास्टिक कैरी बैग जो होते हैं या अदर प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो सिटी के ड्रेनेज सिस्टम को चौक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, या लॉक कर देते हैं। एज वेल एज स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स, और इसी प्रकार जो साफ़ पानी के जो नाले होते हैं या ड्रेन्स होते हैं उनको भी चौक कर देते हैं, देयर बाय कॉजिंग ऑफ लॉट ऑफ इनकन्वेंशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होती है, परेशानी होती है। द प्लास्टिक बैग्स एंड अदर आइटम इन द गार्बेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग्स और अदर जो आइटम होते हैं प्लास्टिक के जो कि गार्बेज के अंदर मिक्स रहते हैं, कचरे या कूड़े में मिक्स रहते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। When garbage is converted into natural manure does not degrade। तो जब गार्बेज को नेचुरल मैन्यूर या प्राकृतिक खाद में बदला जाता है तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होती है वो डिग्रेड नहीं होती, या आप बोल सकते हो वो अपघटित नहीं होती है। When this manure is separated in field, the plastic does not allow the water to seep the soil। और जब इस मैन्यूर को खेतों में या फील्ड में सेपरेट किया जाता है, फैलाया जाता है, तो ये प्लास्टिक भी उस खेतों में फैल जाती है, जिसकी वजह से ये वाटर को मिट्टी के अंदर जाने से रोकती है, या वाटर जो होता है उसको सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, विच हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज वेल एज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर क्या पड़ता है, काफ़ी ख़तरनाक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको वाटर नहीं मिल पाता। साथ में जो ग्राउंड वाटर होता है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ग्राउंड वाटर जो होता है उसकी अमाउंट बढ़ती नहीं है, जिससे ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जाता रहता है। प्लास्टिक इज़ बर्न प्रोड्यूस वेरी हार्मफुल गैसेज विच पॉल्यूट द एयर। अगर प्लास्टिक को जलाया जाए या उसको हम जला के ख़त्म करने की सोच रहे हैं तो भी वो उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल है जितनी वो, जब तक उसको हम क्या ना करें, डिकम्पोज ना करें, या जब तक वो सॉइल के ऊपर है उतनी ही डैमेज अगर हम उसको जलाएंगे तो उतना ही ज़्यादा डैमेज वो हमारे क्या करेगी, एयर क्वालिटी को डैमेज करेगी। तो प्लास्टिक को जलाकर भी क्या नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो प्लास्टिक आइटम जो होते हैं इस बर्न प्रोड्यूस द वेरी हार्मफुल गैसेज पॉल्यूट द एयर। तो प्लास्टिक के अगर आइटम को आप जलाओगे तो वो हार्मफुल गैस को रिलीज़ करेंगे, जिससे जो एनवायरनमेंट होगा, जो एयर होगी आपकी, वो पॉल्यूट होगी। Stray cows and other animals sometimes eat the plastic carry bags from the garbage। Stray cows यानी कि जो गलियों में जो गाय घूमती रहती है, आवारा जो गाय होती है या ऑक्स होते हैं, और अदर एनिमल्स वो क्या करते हैं, कई बार उस प्लास्टिक बैग्स को खा जाते हैं जब वो गार्बेज में से कोई बायोडिग्रेडेबल, मान लो वेजिटेबल्स खा रहे हो, सड़ी गली वेजिटेबल या जो फ्रूट्स होते हैं उनको खा रहे होते हैं, तो उनके साथ वो प्लास्टिक के जो कैरी बैग होते हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। द प्लास्टिक कैरी बैग्स चॉक द डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द एनिमल्स, देयर वे कॉजिंग द डेथ। और जो प्लास्टिक बैग होता है वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक को चॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को भी, हमें भी, एनिमल्स को भी। इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें भी प्लास्टिक क्या करती है, डैमेज करती है। मैन्यूर्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स। मेजर्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्लास्टिक। मेजर टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक की वजह से जो परेशानियाँ होती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या उसको रोकने के कोई कारण हो सकते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, तो वो बताया गया है कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम प्लास्टिक से होने वाले जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं।
Avoid the use of plastic carry bag as far as possible because these are major source of pollution. जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स होते हैं, प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, उनको यूज करने से अवॉइड करना चाहिए, उनको यूज नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके। उनकी जगह आपको बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं उससे बने हुए आपको बैग्स यूज़ करने हैं। लाइक द आप कपड़े के बैग्स को यूज़ कर सकते हैं या जो पेपर बैग्स होते हैं उनका उपयोग कर सकते हो। मेक द यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर द शॉपिंग। सो आप क्या करो, प्लास्टिक की जगह आप कॉटन या जूट से बने हुए कपड़ों का जो बैग होते हैं उनका यूज करो जब भी आप शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आप कम से कम कैरी बैग जो आपके होंगे उसको आप यूज करोगे और फिर वो जो कैरी बैग आपके एनवायरनमेंट को कम से कम क्या करेंगे, पोल्यूटेड करेंगे। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है उसको अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और फिर उनको अलग अलग क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। जैसे कि ब्लू जो आपके बीन्स आते हैं, डस्ट बीन्स आते हैं, उनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाता है, जबकि जो ग्रीन आपके डस्ट बीन्स आते हैं उसके अंदर आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो जाता है। तो आपको उनको सेपरेट या अलग अलग क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। Do not throw plastic wrappers carelessly on road. These are ultimately carried to the city sewage system where they cause the clogging. तो आपको यहाँ वहाँ प्लास्टिक की जो रैपर्स होते हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ये सिटी के ड्रेनेज सिस्टम में चले जाते हैं और वहाँ जाकर उसको चौक कर देते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको ये ध्यान में रखना चाहिए 4R रूल या प्रिंसिपल, जिसमें मतलब होता है, जिसका मतलब होता है रिड्यूस यानी कि कम करना, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज कम करना। रीयूज, बार बार प्लास्टिक को यूज करना यानी कि रिसाइकल करना, उसका मतलब एक प्रोडक्ट जो होता है उसको बार बार आप क्या करो, यूज करो। जैसे कि पानी की जो बोतल होती है आप उसको फेंको मत, उसको आप और किसी काम में यूज कर सकते हो। रिसाइकल, अब मान लो ऐसे कई सारे आर्टिकल जिनको आप रीयूज नहीं कर सकते तो आप उनको क्या करो, रिसाइकल करो, मतलब उनसे कोई दूसरी चीज़ें बनाओ। और रिकवर, तो ये 4 चीज़ें आपको क्या करनी होती है, ध्यान में रखनी होगी, या ध्यान में अगर आप रखोगे तो आप प्लास्टिक जो होगी उसको कम से कम क्या करोगे, यूज करोगे और उसका कम से कम आपके एनवायरनमेंट पर, आप पर, हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो 4R रूल हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक का जहाँ तक हो सके हमें अवॉइड कम से कम करना चाहिए। एज़ पॉसिबल है, जितना हम कम कर सकते हो उतना हमें कम उसका यूज करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक का यूज कम कर देंगे तो प्लास्टिक फील्ड में कम आएगा और वो फील्ड में कम आएगा तो वो पोल्यूशन भी कम करेगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको मिल जाए तो टिक करके आप रफ नोटबुक में लिखकर सेंड भी कर सकते हो मेरे को। थैंक यू।